अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, खाला जा रही थी अबू धाबी वापस। आपको बताया था ना कि उनका बेटा और बहू हज पे गए हुए, तो वो इधर आई हुई थी। तो वो जा रही थी वापस, तो मुझे उनके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी और उनके बच्चों के लिए ज़ाहिर है अब यानी मेरे हस्बैंड के कज़न अब हज करके आए हैं, तो उनको कुछ भिजवाना तो बनता ही है। और वैसे भी देखें, खाला भी हमारे लिए लेकर आई थी गिफ्ट। और अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, जिसमें खाला के मैंने गिफ्ट्स दिखाए थे, ठीक है। तो बस ये है कि प्यार और मोहब्बत का ये एक जेस्चर होता है। ये गिव एंड टेक होता है। ये भी नहीं है कि हम कोई बदला उतार रहे हैं खुदा ना खास्ता या इस तरह। तो प्यार और मोहब्बत से अगर कोई आपको गिफ्ट देता है तो हमारा भी काम है कि हम भी उसको गिफ्ट दें। तो मैं बस चली गई थी बाज़ार और मुझे कुछ काम था, सेल डलवाने थे मैंने अपनी घड़ी में। तो वो पहले वो सेल डलवाए, फिर मैं आ गई थी। मैं गई थी F8, आई थिंक F8 ही गई थी। तो वहाँ पे भी आउटलेट्स हैं काफ़ी ब्रांड्स की। तो वहाँ चली गई थी। तो साया से मैंने लिया था उनके लिए सूट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे विदाउट कढ़ाई, उन्हें पसंद नहीं है, बस सिंपल सूट वो पसंद करती हैं। तो फिर मैंने उनके लिए सिंपल सूट ही ले लिया था। हाँ जी, और उनके बच्चों के लिए मैंने लेना था और मुझे साइजेस तो नहीं पता थे, लेकिन मैंने अपने हिसाब से फिर मैंने ले भी लिए और पूछ पूछ भी नहीं सकी उनसे। तो बस मुझे कुछ आइडिया था, मैंने पिक्चर्स देखी हुई थी उनकी। और उनकी पोतियों के लिए मैंने कुछ इयररिंग्स और जैसे होते हैं ना, कोई हार ले लिया, कोई नेकलेस, इस टाइप की मतलब चीज़ें छोटी मोटी जो बच्चों को पसंद आए। तो वो मैंने ले ली थी। मैंने कहा चलें, मैं जाऊंगी तो अब दे दूंगी, क्योंकि वैसे तो अब वो जा चुकी हैं, काफ़ी दिन पहले की बात है ये। फ्राइडे को आई थिंक वो गई हैं, लास्ट फ्राइडे। तो अब ये देखें जी, बस ये गिफ्ट थे। और हाँ, खाड़ी से मैंने एक बैग लिया था उनकी पोती के लिए। और जब मैंने उनको बैग दिखाया ना, तो उन्हें इतना पसंद आया। उन्होंने कहा कि वो इतना पसंद करती है बैग्स को और उसमें चीज़ों को रखना और सारा वो ना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलें, कोई ऐसी चीज़ हमने ले ली जो बच्चों को पसंद आ जाती है। तो ये था खाला का सूट। आई एम सॉरी, मैं पूरा नहीं दिखा सकी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, निकल निकल रहे थे हम लोग घर से। तो मैं बस जल्दी जल्दी में ही ना, मैंने अपने बेटे से ही कहा कि तुम बस थोड़ा सा ये कर लो, वीडियो बना लो। अच्छा, ये फिर मतलब डिफरेंट डेज़ के ना मेरी वो एक्टिविटीज़ हैं। तो मुझे कुछ लेना था, कारपेट लेना था मुझे अपने लाउंज के लिए। एक छोटा सा ही हमारा लाउंज है, तो मुझे कारपेट लेना था। तो मैं काफ़ी अरसे से अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे ले जाएं ले जाएं, लेकिन वो पठान साहब जो है ना, वो जब भी जाते थे यहाँ होते ही नहीं थे। तो आज वो हमें मिल गए और फिर मुझे कारपेट खैर पसंद तो आया, लेकिन बात ही नहीं बन रही थी। कभी मैं हम लोग गाड़ी में जाके बैठ जाते थे, कभी वो नहीं मानता था, कभी कुछ। लेकिन कारपेट सारे अच्छे थे, खूबसूरत थे कारपेट। तो बस वो बात बनी ही नहीं बात। तो चले खैर, फिर मैं आपको किसी और व्लॉग में बताऊंगी कि क्या किया मैंने, कारपेट लिया या नहीं लिया। कुछ भी हो सकता है ना, तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा जी, तो बस ये है कि इन्हीं दिनों में, अभी कुछ दिन पहले, मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और वो हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी। तो उनको भी देखने जाना था हमें। और बस हम लोग उनको भी देखने गए थे। और बस आप लोग सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और आसानी पैदा करे हर चीज़ में उनके लिए। तो परेशानी वाली बात भी थी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था उनका। और साथ में ये था कि सांस का कुछ मसला हो गया था, तो फिर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो बस वो भी देखने चले गए। सॉरी, अभी तक मेरी वो कारपेट की वीडियो चल रही है। तो ये काफ़ी कारपेट अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, रनर बहुत अच्छे थे। लेकिन इतना एक्सपेंसिव हो गया है ना सब कुछ, कि बस दिल चाह भी रहा होता है लेने को। लेकिन चले, मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने लिया या नहीं। तो बस ये मैं जा रही थी हॉस्पिटल उनको देखने के लिए। और बस क्या कहना चाहिए कि सब उनकी बातें याद आती हैं कि इतना अच्छा टाइम उनके साथ गुज़रा है मेरा।
तो बस ये आप दुआ कीजिएगा, बैरिया में ही हॉस्पिटल था जहाँ पे वो एडमिट थी। बस हम लोग उनको देखा और आ गए, और दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।